नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति में मौजूद एक रहस्यमय विषय के बारे में, पुनर्जन्म, मृत्यु और आत्मा। यह रहस्यमय विषय हमारे जीवन और मृत्यु के पीछे के सत्य को समझने में मदद करता है। इस वीडियो में हम इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे और वैदिक प्रतिक्रिया को समझेंगे। भाग 1, पुनर्जन्म क्या है? आत्मा का सिद्धांत। वैदिक संस्कृति में पुनर्जन्म या रीबर्थ को स्वीकारा जाता है। इसके अनुसार आत्मा अमर होती है और यह केवल शरीर के मरने के साथ नष्ट नहीं हो जाती है। यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जो हमें अपने पिछले जन्म के अनुभवों और कर्मों के आधार पर फल देता है। भाग 2, मृत्यु का अर्थ। मृत्यु का सामान्य अर्थ हमारे आसपास की दुनिया में मृत्यु एक नियमित तत्व है। हम सबको जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरना होता है। वैदिक संस्कृति में मृत्यु को सिर्फ शरीर के त्याग के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि यह आत्मा के शरीर से अलग हो जाने का मान्यता दिया जाता है। भाग 3, आत्मा की पहचान। आत्मा की महत्वपूर्णता। आत्मा हमारे अस्तित्व का मूल है और हमें अपने सत्य और अनंत ब्रह्मा की ओर प्रवृत्त करती है। यह नाशवान शरीरों के पीछे स्थित होती है और नित्यत्व का स्वरूप रखती है। आत्मा अविनाशी है और पुनर्जन्म के माध्यम से सदैव चली आती है। भाग 4, कर्म और पुनर्जन्म। कर्म का महत्व। वैदिक संस्कृति में कर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। कर्म हमारे जीवन के गतिविधियों को नियंत्रित करता है और हमें अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए उत्साहित करता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे अगले जन्म में आवश्यकतानुसार फल देते हैं। भाग 5, संक्षेप में वैदिक प्रतिक्रिया। वैदिक प्रतिक्रिया की संक्षेप में, वैदिक संस्कृति में पुनर्जन्म, मृत्यु और आत्मा के रहस्य को समझने के लिए आपको अपने आप को आत्मा के अनंत स्वरूप से जोड़ना होगा। आपके कर्मों की शुद्धता और निष्काम भाव आपको आत्मा से अधिकृत करेंगे और पुनर्जन्म की चक्रव्यूह में आपको मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रदान करेंगे। दोस्तों, एक सवाल हमारे मन में रहता है कि क्यों होता है पुनर्जन्म? पुनर्जन्म का कारण और कारण विशेष धारण करने का तरीका विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में अलग अलग हो सकता है। यहाँ मैं कुछ महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख करता हूँ जो पुनर्जन्म की सिद्धांतों में व्याप्त हैं। पहला, कर्म और कर्मफल। एक प्रमुख कारण पुनर्जन्म का कर्मफल की धारणा है। कर्मफल के अनुसार हमारे किए गए कर्म हमारे आने वाले जन्म में हमें प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म हमें सुख, समृद्धि और उन्नति का फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख, संकट और पीड़ा का अनुभव करवाते हैं। इस प्रकार कर्मफल के साथ आत्मा पुनः जन्म लेती है ताकि वह अपने कर्मफल को भोग सके और आगे की प्रगति कर सके। दूसरा, संस्कार और वासना। पुनर्जन्म का एक और सामान्य कारण संस्कार और वासनाओं की अभिव्यक्ति है। संस्कार और वासनाएं हमारे मन, चित्त और बुद्धि में संकलित होती हैं और हमारे भविष्य के जीवन के आधार को निर्धारित करती हैं। ये संस्कार और वासनाएं हमें अपने पिछले जन्मों में प्राप्त हुए अनुभवों और धार्मिक प्राथमिकताओं से संबंधित हो सकती हैं, जिन्हें हम अपने जीवन के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इन संस्कारों और वासनाओं की वजह से हम अपने अनुभवों, उत्पादों और स्थितियों को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। तीसरा, आत्मा की अविनाशिता। वैदिक धारणा के अनुसार आत्मा अविनाशी है, जिसका अर्थ है कि वह मरने वाली नहीं है। यह आत्मा परमात्मा का हिस्सा है और नित्य सत्य स्वरूप है। पुनर्जन्म के माध्यम से आत्मा शरीरों के बदलने के बावजूद अपने अस्तित्व को सदैव बनाए रखती है और अपनी प्रगति और मुक्ति के लिए साधना करती है। ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो पुनर्जन्म के पीछे हो सकते हैं। यह विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में अलग अलग रूप में समझाया जाता है और यह आपकी आध्यात्मिक विश्वास प्रणाली पर निर्भर करेगा। पुनर्जन्म के रहस्य।
पुनर्जन्म के रहस्य के बारे में अलग अलग धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में विभिन्न सिद्धांत और धारणाएं हैं। यह रहस्य आत्मा के स्वरूप, जीवन मृत्यु के संबंध, कर्मफल, संसार चक्र और मोक्ष की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित रहस्यों में से कुछ प्रमुख हैं। आत्मा का अविनाशी स्वरूप। दोस्तों, अनेक धार्मिक परंपराओं में पुनर्जन्म का रहस्य आत्मा के अविनाशी स्वरूप पर आधारित है। आत्मा शरीर के साथ नष्ट नहीं होती है और मरने के बाद भी जीवित रहती है। यह आत्मा अनंत, अमर और नित्य सत्य है, जो पुनर्जन्मों के माध्यम से अपने सांसारिक सफर को जारी रखती है। कर्मफल और कर्मचक्र। दोस्तों, दार्शनिक परंपराओं में कर्मफल और कर्मचक्र के सिद्धांत पुनर्जन्म के रहस्य को समझाते हैं। आधारभूत विचार है कि हमारे कर्म हमारे जीवन में फल देते हैं और अगले जन्म में हमें प्रभावित करते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख और समृद्धि का अनुभव होता है, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और संकट में डालते हैं। पुनर्जन्म के माध्यम से हम अपने कर्मफल को भोगने और उन्नति करने के लिए जन्म लेते हैं। संसार चक्र और मोक्ष। बहुत सारे धर्म और दर्शन भविष्य के जन्मों के माध्यम से संसार चक्र की धारणा को मानते हैं। यह कहता है कि हम अनंत जन्मों तक संसार में फंसे रहते हैं, जहां हम अविच्छिन्नता, मोह और बंधन के प्रभाव में रहते हैं। मोक्ष या मुक्ति हमें संसार चक्र से मुक्त करती है और हमें पूर्णता, आनंद और परम आत्मा के साथ एकीकृत करती है। आध्यात्मिक विकास और संयम। आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार पुनर्जन्म के रहस्य का समाधान आत्मा के आध्यात्मिक विकास और संयम में स्थित है। आत्मा को अपने कर्मों, विचारों और अहंकार से मुक्त करके आध्यात्मिक सच्चाई का अनुभव करना चाहिए। यह संयम, तपस्या, ध्यान और सेवा द्वारा संभव होता है। इस प्रकार आत्मा मोक्ष की प्राप्ति के पथ पर प्रगति करती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पुनर्जन्म, मृत्यु और आत्मा के वैदिक रहस्य के बारे में ज्ञान को साझा किया है और धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के संदर्भ में इसकी महत्ता को समझाने की कोशिश की है। हमें यह जानना चाहिए कि आत्मा अविनाशी है और हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को उच्चतम आदर्शों के साथ आचरण करना चाहिए और आत्मा के आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हमारे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है।